नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल-इमाम अल-आज़म नौमान इब्न साबित मा रअयतु अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद व क़ाल अय्ज़न लौला अस्सनतानि लहलक नौमान इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्दुन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि क़ौलिन मिनल अहवालि मुतक़ाहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्ना और प्यारे हबीब हुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
अलैहि तैयबा की बारगाह बेकसपना में हदिया कसीदा मुर्दा शरीफ के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं आइम्मा इस्ना अशरा में इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो 12 आइम्मा में छठे इमाम हैं। आज हम उनके मुकाम इल्मी और मुस्तजाब दावत होने के हवाले से उनकी शख्सियत के दो पहलुओं पर बात करेंगे। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल और आपका लक़ब सादिक़ है और आपके अलक़ाबात में से सबसे मारूफ अस-सादिक़ आपका लक़ब है। आप एक कौल के मुताबिक 80 हिजरी में और दूसरे कौल के मुताबिक 83 हिजरी में पीर के दिन 17 रबीउल अव्वल शरीफ मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आपकी वफ़ात पीर ही के दिन निस्फ रजबुल मुरज्जब, आज 17 रजब है, तो उसी निस्बत से ये चाहा कि आपके हुजूर हाजिर दी जाए। निस्फ रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी में हुई और आपकी मरकद मुबारका कब्र अनवर जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है। इसी जन्नतुल बकी में आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम बाकिर हैं, आपके दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, आपके ताया हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा हैं और यहीं पर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी कब्र अनवर कब्र मुक़द्दस है। आप जिस उलूवे शान के मालिक हैं, आइम्मा किराम में अहले बैत में आपको सबसे बड़े आलिम के तौर पर शुमार किया जाता है। आप सबसे बड़े आलिम थे और आपसे इस्तिफादा करने वालों में एक बड़ी दुनिया यानी इल्म के इमाम वो भी शामिल हैं और उनमें सबसे बढ़कर इमाम आज़म नौमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी निस्बत से हम मसलक के अहनाफ पर हैं और हनफी कहलाते हैं, अहले सुन्नत व जमात कहलाते हैं, वो भी आपके शागिर्दों में से हैं। आप की एक किताब जफर
इल्म जफर में असास और बुनियाद की हैसियत रखती है, उसे अब्दुल मोमिन ने मोमिन के ज़रिए से फिर लिखा गया और वो राइज है। ये आपके इल्मी असरार, इल्मी राज, उन पर मुश्तमिल किताब है और आप फरमाया करते थे कि हमारे उलूम गाबिर व मजबूर हैं, गाबिर व मजबूर हैं, जिन्हें हम सीनों में छुपाए रखते हैं और कानों तक पहुंचा देते हैं। आप फरमाते फिर हमारे पास जफर अहमर और जफर अबियत और मुसफ़ फातिमा भी है, और इसके साथ इल्मे जामे में वो तमाम चीजें पाई जाती हैं जिनसे लोगों का वास्ता रहता है। इन उलूम की तशरीह और तौज़ीह के हवाले से लोग पूछते तो आपने फरमाया गाबिर वो इल्म है जिसकी रोशनी में मुस्तकबिल के तमाम हालात से आगाही होती है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, फरमाया वो इल्म है और इसे इनमें गाबिर कहते हैं। ठीक है। दूसरा है इल्म मजबूर। फरमाया ये वो इल्म है कि जिसकी रोशनी में गुज़िश्ता वाक़यात का इल्म होता है और वो इल्म जो दिल में पोशीदा होता है, इससे मुराद इल्हाम है, इससे मुराद इल्हाम है। और आप फरमाते हैं और वो जो लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं, ये वो इल्म है। फरमाया ये मलाइका की बातें हैं जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, ये मलाइका की बातें हैं, फरिश्तों की बातें हैं जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं और कोई शख्सियत उनको देख नहीं सकती, कोई शख्सियत उनको देख नहीं सकती। अब हम पहले बात करेंगे हज़रत इमाम के मुकाम इल्मी की, मगर उससे पहले आपके नस्ब मुबारक की निस्बत एक बात कहना लाजिम है, और वो ये कि आप दो तरीक से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके नस्ब से जान लेते हैं। पहला तरीक ये है कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा का नाम है उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक, और दूसरा तरीक उम्मे फरवा की माँ, उनका नाम है हजरत अस्मा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक। यानी बाप की तरफ से भी हजरत बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत मोहम्मद, उनसे नसब होता हुआ हजरत बकर सिद्दीक तक पहुंचना है, और फिर माँ की निस्बत से भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत सिद्दीक के दो साहबजादे, हजरत सिद्दीक के दो साहबजादे, एक तरफ से माँ का नसब अबू सिद्दीक तक और दूसरी तरफ से माँ का नसब हजरत अबू सिद्दीक तक पहुंचता है। ठीक है, यही वजह है कहते इमाम जाफर सादिक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, वलदनी अस्सिद्दीक़ु मर्रतैन, यानी हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत से मेरी 2 मरतबा विलादत हुई है। उनकी निस्बत से मेरी 2 मरतबा विलादत हुई है। गोया ये बात एक एजाज के तौर पर, एक एजाज के तौर पर आप बयान फरमाया करते थे। ठीक है। अब उसके बाद जो 2 अक़वाल मैंने आपके गोशवार किए उनकी तरफ आते हैं, मगर उससे पहले हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं की बात उनकी ज़ुबानी वो लेते हैं जिसे बयान किया है सालिह बिन अल-अस्वद ने। कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर बिन मोहम्मद अस-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खुद सुना है। आप फरमाते हैं, सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी फ़इन्नहु ला युहद्दिसुकुम अहदुम बादी बिमिस्लि हदीस। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मुझसे इल्म हदीस के मुतालिक सवाल किया करो, कबल इसके कि तुम मुझसे ना पाओ, यानी मेरा विसाल हो जाए, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें कोई इस तरह हदीस बयान करने वाला नहीं मिलेगा। और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे जब पूछा गया तो आपने फरमाया, मा रअयतु अफ़क़ह मिन जाफर बिन मोहम्मद, कि मैंने इमाम जाफर बिन मोहम्मद और सादिक से बड़ा फकीह कोई नहीं देखा, उनसे बड़ा फकीह कोई नहीं देखा। और इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिन्हें 2 साल तक मदीना मुनव्वरा में इमाम जाफर सादिक से शर्फ़े शागिर्दी हासिल है। 2 साल तक आपने इमाम जाफर सादिक से इल्म हदीस सीखा, और फिर आपकी अज़मत को बयान करते हुए और उन 2 सालों की संगत और सोहबत और जो कुछ आपने इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन 2 सालों में सीखा और पाया, आप फरमाते हैं, लौला सनतान लहास अन्नुमा, लौला सनतान लहलका अन्नुमान। अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की संगत और सोहबत के वो 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता, तो नौमान हलाक हो जाता। और अगर इसी चीज को बुनियाद बनाकर हम ये कहें कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म ना बनते अगर उन्हें इमाम जाफर सादिक से शर्फ़े शागिर्दी, शर्फ़े सोहबत और शर्फ़े फैज़ हासिल ना हो, उन्हें ये शरफ मिला, तो इसका बहुत बड़ा सबब इमाम जाफर सादिक की संगत थी। मुहद्दिस कबीर इमाम अबू ज़ुरा, उनसे सवाल किया गया कि इमाम जाफर बिन मोहम्मद का अपने वालिद से यानी इमाम बाक़िर से रवायत करना और सहल का अपने वालिद से रवायत करना और अला का अपने वालिद से रवायत करना किस दर्जा का है, और उनमें से कौन सा तरीक असह सबसे सही है, सबसे सही है। तो मुहद्दिस कबीर इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फरमाया, ला यकरम जाफरा इला हाउलाए,
कि इमाम जाफर जैसे मोतबर तरीन शख्स को इनके साथ ना मिलाया जाए। गोया जिनका नाम तूने लिया उनकी और इमाम जाफर सादिक की क्या मिसाल कि उनके साथ मिला के बात हो जाए। लिहाजा उन्होंने उनके साथ जब मुकाबला ही कोई नहीं है तो उनके साथ मिलाने वाली बात कौन सी? ठीक है। फिर इमाम अबू अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम अपने वालिद मुहद्दिस कबीर अबू हातिम से रवायत करते हैं कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बारे में फरमाया, सिखा है इन जैसे शख्स के मुतल्लक पूछा नहीं जाता, मैंने ये नहीं कहा जाता कि वो कैसे हैं, बल्कि आप जो कहें उसे माना जाता है। जैसे कहते हैं ना, नाम ही काफी है। क्या? नाम ही काफी है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुकामे इल्मी पर फाइज थे कि जो बात उनकी जुबान अक़दस से निकल जा रही वो सनद हो जाए, वो सनद हो जाए। अब मैंने अर्ज़ किया था हम बात करने जाएंगे अभी आपके मुस्तजाब दावत होने की। अल्लाह अकबर। दाऊद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास उन्होंने हज़रत जाफर सादिक के किसी गुलाम को कत्ल कर दिया और उनके मालो मता को जब्त कर लिया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए और वो उस वक्त अपनी चादर बिछाए हुए जमीन पर बैठा था। आपने फरमाया, तूने मेरे गुलाम को कत्ल करके इसका मार लूट लिया है, मैं तुम्हारे लिए बखुदा बद्दुआ करूंगा कि तूने ये जुल्म किया है। दाऊद ने आपके ये कलिमात सुने तो उसे मजाक जाना, उसे मजाक जाना और मजाक ने कहा, अच्छा तुम मुझे डराने धमकाने आए हो, तुम मुझे डराने धमकाने आए हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका ये जुमला सुनकर वापस अपने घर लौट गए। सारी रात क़याम और कूद में गुजारी। सुबह हुई तो आपने उस दाऊद के हक में दुआए ज़रर की, उसके नुकसान की दुआ की। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि लोगों में से किसी ने उस दाऊद को जो इमाम जाफर सादिक के एक गुलाम का कातिल था उसे कत्ल कर दिया, उसे कत्ल कर दिया। फिर अबू बसीर वो बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मेरे साथ एक कनीज़ भी थी, मैंने उससे हम बिस्तरी की और उसके बाद हमाम पे जाने के लिए गुस्ल के लिए बाहर निकल गया। कहते हैं मैंने देखा कि बहुत से लोग हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए उनके मकान की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं मैं भी उनके साथ चल दिया और जब हज़रत इमाम के काशाना अक़दस पर पहुंचे, कहते हैं हज़रत इमाम की पहली नज़र मुझ पर पड़ी तो आपने फरमाया, है बसीर तुम्हें शायद पता नहीं कि पैगंबरों और उनकी आलो औलाद की क़याम गाहों पर जनाबत की हालत में नहीं जाते, जब हालत नापाकी हो तो ऐसी बारगाहों में नहीं जाते। ये फरमाया
और फिर ये कि उसने अर्ज किया, ऐ बिन रसूल सल्लल्लाहु, मैंने अब आपको आपकी तरफ आते हुए देखा, मुझे अंदेशा हुआ कि शायद मैं आपकी ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊं, सो मैंने गफलत की, सो आ गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। फिर एक साहब को बयान करते हैं कि मेरा एक दोस्त था जिसे खलीफा मंसूर ने कैद कर लिया। कहते हैं मेरी मुलाकात हज़रत जाफर सादिक से हज के मौसम में मैदान अरफात में हुई। आपने मुझसे मेरे दोस्त के मुतालिक पूछा। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर वो वैसे ही कैद में है। आपने मेरी दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर 1 घंटे के बाद फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे दोस्त को बरी कर दिया गया, तुम्हारे दोस्त को बरी कर दिया गया है। रावी कहते हैं मैं हज से फारिग होने के बाद वापस आया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी रिहाई किस दिन हुई? कहने लगा, मुझे यौम अरफा के दिन असर के बाद छोड़ दिया गया था। यानी ऐन वो वक्त जब इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि तुम्हारे दोस्त को रिहा कर दिया गया है, उसी वक्त उसकी रिहाई हो गई। फिर एक रावी बयान करते हैं कि मैंने मक्का मौज़मा में एक चादर खरीदी और मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो किसी दोस्त को नहीं दूंगा और ये चादर मेरी वफात के बाद मेरे कफन के काम आएगी। कहते हैं कि मैं अरफात से मुज़दलिफ़ा वापस आया तो वो चादर गुम हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। कहते जब मैं अलग सुबह मुज़दलिफ़ा से मिना आया तो मैं मस्जिद खलीफ में बैठा हुआ था कि अचानक एक शख्स जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से आया था, आकर मुझसे कहने लगा कि तुझे इमाम जाफ़र सादिक बुलाते हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आपने आपसे सलाम अर्ज़ किया, आपने सलाम का जवाब दिया। कहते मैं आपके सामने बैठ गया और आप मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। आपने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चादर तुम्हें मिल जाए, जो चादर तुमने अपने कफन के लिए रखी थी? कहते मैंने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर दे दीजिए, लेकिन वो तो गुम हो गई। आपने अपने गुलाम को आवाज़ दी, वो वही चादर लेकर आया। कहते हैं कि मैंने देखा वो चादर है तो बड़ा खुश हुआ। इमाम ने वो चादर मुझे अनायत कर दी। मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया और अल्लाह की बारगाह में भी शुक्र अदा किया। फिर एक रावी बयान करते हैं, एक दिन मैं मक्का मौज़मा में इमाम जाफ़र सादिक की मस्जिद में जा रहा था कि हमें एक ऐसी औरत के पास से गुजरने का इत्तेफाक हुआ जिसके सामने एक मुर्दा गाय पड़ी हुई थी और वो औरत अपने बच्चों के साथ बैठी रो रही थी, गिरिया उजारी कर रही थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, क्या तुम ये चाहती हो कि खुदा ताला तुम्हारी गाय को जिंदा कर दे, तुम्हारी गाय को जिंदा कर दे? वो औरत कहने लगी, आप क्यों मजाक करते हैं? मैं तो पहले ही मुसीबत ज़दा हूँ और आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, मैं मजाक नहीं करता। फिर आपने दुआ फरमाई और गाय के सर और पाँव को छुआ, उसे हाथ लगाया, गोया उसे जुम्बश दी। फिर उस गाय को बुलाया तो वह गाय जल्दी से उठ खड़ी हुई, गाय उठ खड़ी हुई और इमाम अबू जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु वो जल्दी से लोगों में गुल गए और वो औरत आपको पहचान गई। ऐसे 20 वाक़यात जो आपके मुस्तजाब दावत
होने पे गवाह है कि आपकी दुआ से सूखे खजूर के दरख्त हरे भी हो गए और उन्हें फौरन फल भी लग गया। आपसे किसी ने मजाकन अराबी ने कह दिया कुछ ऐसा जुमला जो आपको नापसंद आया। उसने कहा, आपने कहा अच्छा कि मुझे कुत्ता बना दे, उसने कहा बना दे। आपने दुआ की, वो कुत्ता बन गया। दौड़कर निकला, आपने अपने गुलाम को भेजा, अपने गुलाम को भेजा, इसके पीछे की जाओ कहाँ जाता है देखो। वो अपने घर गया और अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों में अपने दुम हिलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया और इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचकर लौटने लगा और आंखों से आंसू जारी, आंखों से आंसू जारी। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर रहम खाया, रहम आया, दुआ फरमाई। वो जो इंसान से एक अराबी कुत्ता बन गया था, अब वो कुत्ते से फिर इंसान बन गया। आपने फरमाया, ऐ अराबी, मैंने जो कहा था इस पर अब भी यकीन है या कि नहीं? कहने लगा, जनाब एक बार नहीं 1000 बार यकीन भी है, ईमान भी है, ईमान भी है। अल्लाह ताला इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह से फ्यूज़ात इल्म भी अता करे, फ्यूज़ात अखलाक भी अता करे, फ्यूज़ात सीरत भी अता करे और फ्यूज़ात मुस्तजाब दावत से भी हमारे दामन को भर दे। वमा अलैना इल्ला